अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास में हूं आपका टीचर सैयद बात कर रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और 2.9 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। होपफुली आप लोगों ने क्लास 0 जरूर देखी होगी, उम्मीद कर रहा हूं। क्यों, किस वजह से? क्योंकि क्लास 0 अगर नहीं देखी हुई तो ऑफ कोर्स लिटरली टेलिंग यू क्वेश्चन 1 में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन की इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्टेशनरी पॉइंट, ये जो वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन में भी लिखे हैं, स्टेटमेंट पढ़ ही लेते हैं चलिए, ताकि आपको मैं ये पूरी तरह से कह सकूं कि क्लास 0 देखनी बहुत जरूरी है। ओके so determining the intervals in which f is increasing और decreasing। f क्या है? f एक फंक्शन है जो कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है फॉर द डोमेन मेंशन्ड। डोमेन इसको कहा जा रहा है कि हमारे फंक्शन की ये डोमेन है। इन ईच केस, केस मतलब हमें जो भी फंक्शन दिया गया। पॉइंट क्या है कि आपको एक फंक्शन गिवन है, आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और फिर आपको कुछ इंटरवल्स दिए गए, यानी कि आपने यहां से लेके यहां तक जाना है और ये बताना है कि फंक्शन कहां पे इंक्रीज कर रहा है और कहां पे डिक्रीज कर रहा है। सर क्या पहेलियों में बात कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही? इंशाल्लाह अभी समझ आनी शुरू हो जाएगी। मैं रिपीट कर देता हूं, प्रोसेस जरा समझ लीजिएगा। बड़ा ही सिंपल सा काम है। एक फंक्शन गिवन है, इसको भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि डोमेन क्या गिवन है। बस ये समझिए कि एक फंक्शन है, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। व्हेन वी गेट द डेरिवेटिव, फिर हम उसका स्टेशनरी पॉइंट चेक करेंगे कि ये फंक्शन रुकता कहाँ जाके। देखिए, जब आप एक बॉल को फेंकते हैं, क्लास 0 जिन्होंने देखी है उन्हें तो याद होगा, तो ये बॉल जब ऐसे आप, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो बॉयज खड़े हैं, ये बॉल थ्रो करता है और ये बॉल कैच करता है। जब इसने बॉल फेंकी तो ये ऊपर की तरफ गई, अपवर्ड, और एक पॉइंट पे जाके इसने डाउनवर्ड आना शुरू कर दिया। तो जिस पॉइंट पे ये सेंटर में थी, यानी यहां से चली और यहां से जिस पॉइंट से ये नीचे को चल पड़ी, वो जो सेंटर पॉइंट है, दैट पॉइंट इज नोन एज स्टेशनरी पॉइंट। तो हमने क्या करना है कि जो फंक्शन हमें गिवन है उसका पहले डेरिवेटिव लेना है, फिर ये देखना है कि उसका स्टेशनरी पॉइंट क्या बनता है, यानी उसकी स्टेशनरी वैल्यू क्या है, 0। ऑफ कोर्स हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास 0 में, होपफुली आपने क्लास 0 देखी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2.9 की क्लास 0 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है। 12th मैथमेटिक्स फुल बुक, पूरी बुक की सारी सीरीज सीक्वेंस में खुल जाएगी। और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके नीचे जाएंगे तो 2.9 की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें भी क्लास 0 पढ़ी होगी। तो अब 2.9 की क्लास 0 जरूर देखेंगे, काफी दफा जिक्र आ रहा है इसका। अब बैक करते हैं क्वेश्चन पे, बोर कर रहा हूं आपको, सॉरी फॉर दैट। तो स्टेशनरी पॉइंट हमने या स्टेशनरी वैल्यू हमने चेक कर ली। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, इसकी बात नहीं मैं कह रहा कि ये आंसर आ गया। अब बात को जरा समझना आपने, हमने ये बताना है क्या कि जो इंटरवल्स हमें दिए गए हैं, ये इंटरवल्स है, यानी -π से π तक, वो कैसे ड्रॉ होगा अभी डिस्कस कर लेते हैं। डोंट वरी, हमें इंटरवल दिया गया, हमने ये बताना है इन विच f जो फंक्शन है इन इंटरवल्स के अकॉर्डिंग, अब समझना गौर से, इन इंटरवल्स के अकॉर्डिंग f जो फंक्शन है, ठीक है, वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, बस ये बताना है हमने। तो इसको कैसे बताएंगे जरा अच्छे से समझिएगा। कोस, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अब मैं कोस की बात क्यों कर रहा हूँ, जरा पहले इसको कर ही लेते हैं, फिर हम उधर चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन है, फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, एफ डैश एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया जी, कोस एक्स। अगर साइन एक्स होता तो साइन एक्स के अकॉर्डिंग चलते, अब क्योंकि कोस एक्स आ गया तो अब सारी बातें कोस एक्स में होंगी। पहला पार्ट अच्छे से समझ लीजिएगा, इंशाल्लाह बाकी पार्ट आप खुद कर लेंगे, आई बिलीव यू। ओके तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया, कोस एक्स। ओके, फॉर स्टेशनरी वैल्यू सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कहां पे जाके उस पॉइंट पे आता है, या समझ गया ना कि कौन से पॉइंट पे, जहां से बॉल थ्रो हुई थी और जहां से बॉल नीचे की तरफ जाएगी, वो सेंटर जो बनता है, जहां पे बॉल ने अपना मैक्सिमम हाई टच कर लिया था और जहां से वो लो की तरफ मूव करने लगी है, उस पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। सो फॉर स्टेशनरी वैल्यू पुट योर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0, और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या है, cos x। इसको किसके इक्वल ले लिया, 0 के इक्वल ले लिया। होपफुली यहां तक क्लियर है। ये स्टेप सिंपल है, फंक्शन पकड़ा, डेरिवेटिव लिया, इसको किसके इक्वल ले लिया, 0 के इक्वल ले लिया। किसके लिए, स्टेशनरी वैल्यू के लिए। होपफुली स्टेप समझ आ रहे हैं। फंक्शन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के बाद उसको इक्वल टू 0 ले लिया। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोस इधर जाके क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स हो जाएगा। और हम जानते हैं कोस इनवर्स, यानी कि कोस इनवर्स 0 कहां होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पाई चार्ट है उसमें ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है, इस लाइन के ऊपर हमेशा कोस इनवर्स 0 या कोस 0, इनवर्स कह लें या कोस कह लें, ये 0 होता है कोस, यानी कि कोस 90 डिग्री अपनी तरफ से कह सकते हैं। अब मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं कि क्वेश्चन करना कैसे। फंक्शन पकड़ा, उसका डेरिवेटिव लिया, उसको इक्वल टू 0 ले लिया, ये हमारे पास आंसर आ गए -π/2 एंड π/2। पर इससे हमें इंटरवल्स की तरफ मूव करना है, मतलब नाउ फॉर सब इंटरवल्स। अब इसका मतलब क्या है, हम सब इंटरवल्स किनको कह रहे हैं, देखिए
इस तरीके से समझ लीजिए कि एक स्टूडेंट है या एक बॉय है, एक यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। मैं एग्जांपल देने के लिए 2-3 मार्कर पकड़ लेता हूँ इस तरह, ताकि आपको समझा सकूं। इसने बॉल पहुंचानी है यहाँ तक, लेकिन इसकी थ्रो नहीं पहुंच सकती। ये बेचारा कमजोर है थोड़ा, जितनी भी जान लगा ले, एक लिमिट है ना, शाहिद अफरीदी तो नहीं है हम कि सिक्सर लगाएं और स्टेडियम से बाहर बॉल चली जाए। तो इसने बहुत भी जोर से बॉल फेंकी तो मैक्सिमम ये यहाँ तक पहुंचा सकता है। ये इस तरह समझ लीजिए कि बॉल यहाँ से यहाँ तक आई, और अब ये भाई साहब जो बॉल फेंकेंगे वो यहाँ तक पहुंच जाएगी। मेरी बात आई होप आप समझ रहे हैं कि इस पर्सन ने बॉल किस तक पहुंचानी थी, ये थर्ड वन तक। तो बॉल डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकता, इसमें इतनी ताकत नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये बॉल फेंकेगा और इधर एक आदमी और खड़ा कर देगा अपने जैसा, ये एक और पर्सन, ये बॉल कैच करके इसके पास फेंक देगा। तो देख रहे हैं कि बॉल इससे होके इस तक जा रही है। इन्हें कहते हैं सब इंटरवल्स, यानी जब हमारा फंक्शन यहाँ से यहाँ तक मूव करता है तो बीच में जो स्टॉप आते हैं उन्हें हम कहते हैं सब इंटरवल्स। तो उनको हमने किसके अकॉर्डिंग बनाना है, उन्हें हमने इसके अकॉर्डिंग बनाना है। ये हमें जो डोमेन दी गई है, और डोमेन क्या दी गई है, -π से π तक। अब ये थोड़ी ऑकवर्ड सी है, क्योंकि हमें पता है हमारा एंगल कैसे बनता है, पहले 0 डिग्री होता है, फिर π/2 होता है 90, फिर π 180 डिग्री, फिर हम आगे जाते हैं 270, फिर 360, 2π तक जाता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि अब हमने -π से π तक जाना है, तो उसको ड्रॉ कैसे करेंगे। तो याद रखिएगा, जैसे मिरर इमेज होता है, आप समझते हैं मिरर इमेज क्या होता है, कि अगर आप मिरर इमेज में देखेंगे तो आपकी जो लेफ्ट चीज है वो राइट पे शो होगी और जो राइट है वो लेफ्ट पे शो होगी। इसमें भी कुछ ऐसा ही होने लगा कि अगर आप 0 से -π तक इस तरह आते हैं तो नेगेटिव में आप इस तरह नहीं आएंगे, आप इस तरह आएंगे, यानी 0 से π तक पॉजिटिव में इस तरह आना है और 0 से -π तक इस तरह आना है। तो इसके अकॉर्डिंग 0 से अगला स्टॉप क्या होता है, π/2, और इधर क्या आता है π। तो इसके रिफ्लेक्शन में उल्टा क्या होगा, 0 से इस तरफ -π/2 इसे कहेंगे और π इसे कहेंगे माइनस में। होपफुली आप मेरी बात समझ रहे हैं कि पॉजिटिव में ऐसे ड्रॉ किया जाता है ग्राफ को और नेगेटिव में ऐसे ड्रॉ किया जाता है ग्राफ को, क्योंकि नॉलेज पूरा आना चाहिए। हम मैथ्स सीख रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चंस करने नहीं बैठे हुए, हमारा मकसद है मैथमेटिक्स को सीखना। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं, ये जो वर्ड मैंने लिखा है इंटरवल्स की, ये सब इंटरवल्स के हैं, तो अब अच्छे से समझना है। भाई साहब ने हमें कहा -π से लेके π तक आओ, -π से चल पड़े और कहाँ तक वापस आना है, π तक आना है। ओके, करना क्या है ये तो पता ही नहीं, यानी हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है sin x, उसका डेरिवेटिव क्या है cos x। तो अब हम सारी बातें किसमें करेंगे, cos x में। ये बात याद रखिएगा, आपका जो डेरिवेटिव आएगा आपने सारी फंक्शनैलिटी उस पर परफॉर्म करनी है कि अब cos x आपका कहाँ इंक्रीज होता है कहाँ डिक्रीज होता है। असल बात ये थी जो मैंने अब बोल दी। हमने क्या देखना है कि हमारा जो cos x है वो कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो ये पता करने का तरीका क्या है, वही सिंपल मैथमेटिक्स। सिंपल मैथमेटिक्स क्या कहता है कि अगर एक वैल्यूज ऐसे जा रही है, सेंटर में आता है 0 और यहाँ पे भी वैल्यूज जा रही है, तो हम क्या कहते हैं कि अगर वैल्यू बड़ी हो रही है तो वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है, और अगर वैल्यू छोटी हो रही है तो हम कहते हैं वैल्यू नेगेटिव की तरफ मूव कर रही है। तो यही काम यहाँ पे हम करने लगे हैं, जिसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें ये पता करना है कि कोज कहाँ पे पॉजिटिव होता है और कहाँ पे नेगेटिव। जहाँ पे कोज नेगेटिव की तरफ जाएगा तो कोज क्या करेगा, फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और जहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव की तरफ जाएगा वहां पे कोज क्या करेगा, यानी फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर से हमारा फंक्शन क्या है, कोज। अब कोज जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पे फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव मींस इंक्रीजिंग, नेगेटिव मींस डिक्रीजिंग। बस सादी सी बात है। तो जल्दी से इस स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पे कोज कहाँ कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ कहाँ नहीं। फर्स्ट ईयर में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि 4 क्वाड्रेंट्स में कहाँ कहाँ कौन का जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ऑल स्टूडेंट्स टेक चॉकलेट, याद होगा होपफुली, ठीक है। ऑल का मतलब यहाँ सारी पॉजिटिव है, तो हम जानते हैं कि कोज भाई साहब जो हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या इस तरीके से भी लिख सकते हो कि कोज इज ग्रेटर देन 0, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी दफा कोज कहाँ पॉजिटिव होता है, जी यहाँ पे पॉजिटिव होता है, कोज इज पॉजिटिव हियर अगेन। क्यों, क्योंकि ऑल सारे पॉजिटिव, स्टूडेंट्स साइन पॉजिटिव, टेक टेंजेंट पॉजिटिव, चॉकलेट कोज पॉजिटिव, ठीक है। और इस तरह भी लिख सकते हैं कोज इज ग्रेटर देन 0, और इनका बिल्कुल ऑपोजिट हम यहाँ पे लिख देंगे कि कोज भाई साहब जो हैं वो नेगेटिव होते हैं यहाँ पे, तो कोज भाई साहब नेगेटिव होते हैं यहाँ पे और नेगेटिव होते हैं यहाँ पे। लीजिए फाइनली हम यहाँ तक पहुंच गए। आई नो क्लास थोड़ी लेंथी हो रही है लेकिन समझना जरूरी है। अच्छा, अब आंसर कैसे लिखें, तो आसान तरीके से पहले इजी होके समझ लें कि कहाँ से कहाँ तक जाना है।
एक तो तरीका बुक वाला भी है, मुझे वो तरीका नहीं पसंद, मैं सिखाऊंगा भी नहीं, डोंट वरी, मैं अपना ही तरीका बताने लगा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है मेरे तरीके से अच्छे से समझ आएगी। मे भी आपने किसी और टीचर से किसी और मेथड से पढ़ा हो और तरीके से पढ़ा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपका तरीका या मेथड नहीं ख़राब करने लगा, मैं बस अपने तरीके से इस क्वेश्चन को करने लगा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप आंसर आसान तरीके से लिख सकें कि हमें बताना क्या है कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है और कहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम सब इंटरवल्स की बात करने लगे हैं, तो सब इंटरवल क्या क्या बनते हैं, -π से -π/2, पहला स्टॉप जी ये बनता है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि सब इंटरवल पहला क्या बनता है, -π से जाना है -π/2 तक। ओके, तो अब हमने कहाँ से कहाँ तक जाना है, हम -π से -π/2 तक पहुंच गए। अब हमें -π/2 से 0 तक जाना है और फिर 0 से π/2 तक जाना है। अब बात को अच्छे से समझिएगा कि अगर सीक्वेंस में दो इंटरवल इकट्ठे कंसीडर किए जाएं, मिसाल के तौर पे पहले यहीं से देख लेते हैं, -π/2 से 0 तक अगर आप देखें तो पॉजिटिव हो रहा है जी, हो रहा है। फिर 0 से π/2 तक पॉजिटिव हो रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे एक साथ स्टॉप कवर अप हो रहे हों, यानी कि हम ये देखें कि जैसे स्टार्ट पे मैंने बताया था कि बॉल यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ आई, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पर इकट्ठे पॉजिटिव आ जाए या इकट्ठे नेगेटिव आ जाए, तो वहाँ पे क्या करना है कि आपने जीरो को बीच में रुकावट के तौर पे इकट्ठा नहीं करना। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अब आप अगर एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए कि अगर मैं लिखता हूँ कि -π/2 से चले 0 तक गए, फिर 0 से चले और गए π/2 तक, और ये दोनों सूरतों में कोस जो भाई साहब हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट इसका प्रॉपर आंसर क्या बनता है कि -π/2 से लेके π/2 तक, यानी -π/2 से चले और π/2 तक जब पहुंचे तो ये क्या के क्या रहे, ये पॉजिटिव के पॉजिटिव रहे। तो बस ये बात आपने याद रखनी है। फॉर दैट आपने क्या लिखना है कि -π/2 से लेकर कहाँ तक जाना है, π/2 तक। तो होपफुली आपको ये बात अच्छे से समझ आ रही है। क्या मैं रिपीट कर देता हूँ कि -π/2 से 0 तक पहले गए, ठीक है, क्योंकि बाकी पार्ट्स में भी जरूरत पड़ सकती है कि हमने इस चीज़ को समझना है। फिर 0 से गए π/2 तक, और इन दोनों जगहों पर दोनों इंटरवल्स में क्या देखा कि कोस क्या है, पॉजिटिव है। तो क्योंकि कोस पॉजिटिव है तो इनके बीच में हमने क्या ले लिया, असल बताऊं तो यूनियन ले लिया। अकॉर्डिंग टू दैट यूनियन क्या हुआ कि -π/2 से π/2 तक डायरेक्ट पहुंचा के लिख दिया कि कोस यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ रही है कि हमने ये स्टेप क्यों किया, क्योंकि जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखेंगे फिर समझने में आसानी होगी। ओके, तो हम यहाँ तक पहुंच गए। ओके, तो π/2 से अब कहाँ तक जाना है, π/2 से π तक, π/2 से π तक। लीजिए हमारा सफ़र कंप्लीट हो गया। हम यहाँ से चले, यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और हमारी जो सब इंटरवल की रेंज थी जहाँ से हमारा x बिलोंग करता है वहाँ तक हम पहुँच गए, -π से π तक। पर सर अभी तक ये नहीं पता चला कहाँ इंक्रीज कर रहा है और कहाँ डिक्रीज कर रहा है। वो तो सामने लिखा हुआ है, सर पे हिलियों में बात कर रहे हैं। हाँ, सॉरी फॉर दैट, लेकिन अभी समझ आएगी। अब सिर्फ ये देखना है मेरा तरीका जो इंशाल्लाह कामयाब होगा कि हम जिस इंटरवल की बात कर रहे हैं वहाँ पे कोस नेगेटिव है कि पॉजिटिव, बस यहाँ काम खत्म हो गया। अब आपको इंशाल्लाह इजी लगेगा कि हम क्या लिखने लगे हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे f इज या f'(x) लिख लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। f'(x) इज डिक्रीजिंग। मैं अक्सर ऐसे ही लिख के स्टूडेंट्स को बता देता हूँ और उन्हें मुझे उम्मीद है कि समझ आ जाती होती है, क्योंकि वो क्लास में क्या तो देते हैं यस सर, तो उम्मीद करता हूँ कि उन्हें समझ आ जाती है। और f'(x) इज इंक्रीजिंग। ओके, तो कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, बस अब हमने यही लिखना है। तो सिंपल वे में शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा इंटरवल क्या है, -π से -π/2, -π से -π/2। तो यहाँ पे फंक्शन कोस क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। नेगेटिव है तो क्या कर रहा है, डिक्रीज। सिंपल वे में पहला क्या है, -π से लेकर -π/2 तक। ओके, ये लिख लिया हमने। ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हो सकता है टीचर्स ने आपको अलग तरीके से किसी ने करवाया हो, तो प्लीज़ मुझे बुरा मत कहिएगा, ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे ही समझाता हूँ। ओके, तो f'(x) इज इंक्रीजिंग। इंक्रीज कहाँ कर रहा है, खैर अभी तो आगे चलते हैं। -π से -π/2 तक हो गया। अब -π/2 से π/2, -π/2 से ये पॉजिटिव है, π/2 तक ये पॉजिटिव है, यानी ये पूरा एरिया पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम लिख देंगे कि -π/2 से π/2 तक फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ओके, लास्ट स्टेप बचा π/2 से π/2 से π/2 से, देखें ये हिस्सा हो गया किस में आ गया, डिक्रीजिंग में, ये हिस्सा हो गया किस में आ गया, इंक्रीजिंग में। और मैं ये रिपीट बार बार क्यों करता हूँ, कुछ मेरे जैसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें स्लो समझ आती है, तो सॉरी फॉर दैट बोरिंग यू।
जिन्हें समझ आ रही है वेरी गुड। ओके, यहाँ तक पहुंच गए। अब π/2 से पाई की तरफ जाना है, π/2 से पाई की तरफ जाना है, और कोस फिर से क्या हो गया, फिर से नेगेटिव हो गया। तो हम यहाँ पे कॉमा नहीं डालेंगे, ये याद रखिएगा। दूसरा अगर आप ब्रैकेट लगा रहे हैं यानी π/2 से पाई तक फिर से डिक्रीज कर रहा है, तो याद रखिएगा आंसर लिखने का एक अच्छा तरीका क्या है, ऐसे ही मार्कर से हेडिंग दीजिएगा पेपर में कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और आगे ऐसे आंसर लिखने के बाद अगर एक से ज्यादा सब इंटरवल बनते हैं, या अच्छा तरीका, अगर एक से ज्यादा सब इंटरवल बनते हैं तो उनके बीच में क्या डाल देना है, यू या यूनियन। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ गई, रट्टा भी लग गया, मेथड भी बन गया। मैं थोड़ी सी समरी बयान कर देता हूँ, अभी सिर्फ पहला पार्ट किया है, बाकी पार्ट्स इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे। मुझे आपसे काफ़ी उम्मीद है कि वीडियो को पॉज करना है और बाकी सारे पार्ट्स करने की खुद कोशिश करनी है। मैं तो इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके ही कंप्लीट अपलोड करूंगा, लेकिन रिपीट कर देता हूँ आसान लफ्जों में। फंक्शन पकड़ा, उसका डेरिवेटिव लिया, फिर देखा उसका स्टेशनरी पॉइंट क्या बनता है और उस पर एंगल क्या बनते हैं, लिख दिया। ओके, फिर सब इंटरवल के लिए चल पड़े, दौड़ पड़े। सब इंटरवल के लिए उसने हमें जो डोमेन दी है हम उसको फॉलो करेंगे, ड्रॉ करेंगे अपना ग्राफ, फंक्शन को देखेंगे कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। देखने के बाद अपने सब इंटरवल निकालेंगे, निकालने के बाद क्या देखेंगे कि हमारा फंक्शन का जो एंगल बनता है, जो फंक्शन है वो कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। जहाँ जहाँ वो हमारा फंक्शन नेगेटिव की तरफ जा रहा है उसे हम कह देंगे हमारा फंक्शन वहाँ डिक्रीज कर रहा है, और जहाँ हमारा फंक्शन पॉजिटिव की तरफ जा रहा है वहाँ हम कहेंगे हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। बस इतनी सी बात थी। एंड होपफुली कि मैंने काफ़ी बोर करने के बाद भी, इतना लंबा चौड़ा सिखाने और समझाने की कोशिश करने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा दिया होगा, क्योंकि मेरा मकसद मैथ्स से सिखाना है, रट्टा लगवाना नहीं है, क्वेश्चन याद करवाना नहीं, आपको अच्छे से मैथ सिखाना और साथ क्वेश्चन भी करवाना। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। कंटिन्यू करते हैं, अभी हमारे पार्ट्स रहते हैं, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा। मैं साइड पे इसलिए होता रहता हूँ कि आप नोट भी कर सकें और बाकी पार्ट्स करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू गाइज। पार्ट नंबर 2 करने लगे हैं, विच इज क्वाइट इंटायरली सिमिलर विद पार्ट नंबर 1 एंड दिस इज क्वाइट लिटिल बिट स्मॉलर पार्ट देन पार्ट नंबर 1। क्यों स्मॉलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल ही बहुत छोटा दे दिया गया। स्टार्टिंग पे देख लेते हैं कि फंक्शन गिवन है cos x, सादा पार्ट हो गया, आसान सा क्वेश्चन हो गया। ओके, तो स्टेप वही है, पहले जरा ये देख लेते हैं। और बिलोंग करता है -π से -π/2 से π/2 तक, यानी -π/2 से सिर्फ π/2 तक हमने चेक करना है बस। तो हमारे इंटरवल क्या बने, -π/2 से 0 तक और 0 से π/2 तक। तो स्टेप वाइज करते जाते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। शुरुआत में वही करेंगे, हमें फंक्शन गिवन है cos x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। ओके, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव क्या आ गया, -sin x आ गया। होपफुली ये क्लियर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपने डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 ले लेना फॉर स्टेशनरी वैल्यू। सो फॉर स्टेशनरी वैल्यू पुट डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव ऑफ x क्या है, -sin x। माइनस की वैल्यू नहीं बनती क्योंकि उधर 0 है, तो माइनस खत्म कर दीजिए, चाहे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस को डिवाइड कर दीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, माइनस इज गोल्ड। तो sin x किसके इक्वल ले लिया, 0 के। साइन इधर आगे क्या हो जाएगा, इनवर्स, और साइन 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, 0 ही होता है, साइन 0 0 ही आता है। तो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर है कि x क्या आ गया 0, जो कि इस लाइन पे ये 0, इसका खास वैसे आंसर बनता नहीं, बस x क्या आ गया 0। तो मैं उस तरफ आपको लेके नहीं जाऊंगा कि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे कि ये खाम खाम में चीज़ें मैं बताई जा रही। साइन x इज इक्वल टू 0, साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया 0। यहाँ पे बात खत्म होगी। ओके, नाउ फॉर सब इंटरवल्स हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया -π/2 से π/2 तक जाना। तो क्या देखा कि -π/2 से 0 तक पहला इंटरवल और फिर 0 से π/2 तक दूसरा इंटरवल, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हमें बताना क्या है कि ये कहाँ इंक्रीज कर रहा है और कहाँ ये डिक्रीज कर रहा है। असल बात तो यही है ना, तो अच्छे से समझिएगा। मैंने यहाँ पे ब्लैक एंड ब्लू में लिखा है इसलिए ताकि आप समझ सकें। ओके, पहली बात तो ये कि कहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है और कहाँ पे नेगेटिव होता है। ऑल स्टूडेंट्स टेक चॉकलेट, तो ऑल का मतलब साइन पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ब्लैक वाले को देखिए, ठीक है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस पे तो एग्री है ना आप। चले मैं ये ब्लू वाला जो है ना इरेज कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए कि पहले हम सच्चाई को लिख लेते हैं जो हमारी पाई चार्ट की वैल्यूज हैं। ओके, सो साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड साइन इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि हमें जो फंक्शन गिवन है उसमें हमारा जो डेरिवेटिव है -sin x आ रहा है। क्या आ रहा है, -sin x आ रहा है। इससे एक चीज पता चली कि अगर साइन यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं यानी -sin x लिख दूं, जो भी वैल्यू अगर उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ऑफ कोर्स वो लेसर देन 0 हो जाएगा ना, लेसर देन 0। तो यहाँ पे साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया।
क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक उसके ऑपोजिट हमने क्या देखा कि साइन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। आप इस तरह से लिख लीजिए कि ये पहले से क्या है, नेगेटिव है। तो अगर इसके साथ मैं माइनस लिखूं, यानी नेगेटिव के साथ अगर आप क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स कि वो ग्रेटर देन 0 हो गया। बात समझ रहे हैं आप कि हमारे पास जो पहले वैल्यू थी, खिचड़ी पक गई, सॉरी फॉर दैट, कि ब्लैक कलर वाले को अगर आप देखो तो रियलिटी वही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें साथ साइन के देखा कि फंक्शन में डेरिवेटिव के बाद क्या आता है, साथ माइनस आता है, तो अगर जो भी इधर वैल्यू आती है, जो भी आंसर आता है, उसे हम यहाँ पे अगर अप्लाई करें और वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाए तो ऑफ कोर्स वो लेसर देन 0 हो जाएगा। और अगर वो पहले से माइनस में है तो उसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो वो प्लस हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन क्या बन गई कि -π/2 से 0 के बीच, -π/2 से 0 के बीच हमने क्या देखा कि हमारा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि साइन इस सिचुएशन में ग्रेटर देन 0 हो रहा है। और 0 से π/2 के बीच में हमने क्या देखा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस सिचुएशन में हमारा जो साइन है वो लेसर देन 0 हो रहा है। सो फॉर दैट रीजन वी नीड टू राइट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन -π/2 टू 0। बात समझ गए होंगे आप, होपफुली के पॉजिटिव हो जाता है। एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन 0 टू π/2। बस इतनी सी बात थी, होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि सिंपल वे में जब हमने लिखा था ये बात समझानी जरूरी थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा दिया कि ब्लैक वाले में जो मैंने लिखा है वो रियलिटी है, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई होने की वजह से सिचुएशन और स्टोरी ऑपोजिट वे में चली गई। और होपफुली आपको ये समझ आ गया कि फंक्शन के सब इंटरवल्स कहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं और कहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं। 2 पार्ट रह गए, वो भी इंशाल्लाह जल्दी से करते हैं। कोशिश करें एक दफ़ा खुद ज़रूर करने की, वीडियो को पॉज करें, बेशक नोट भी कर लें और एक दफ़ा ट्राई खुद ज़रूर करें। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। वेलकम बैक गाइस, करने लगे हैं पार्ट नंबर 3। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, इसमें वो हमें साइन, कोस और एंगल्स और इंटरवल्स में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा तरीका है, देखें फंक्शन गिवन है 4 - x² और हमें बता दिया गया है कि x बिलोंग करता है -2 to 2, यानी कि ये उसने हमें इंटरवल्स खुद ही दे दिए। स्टेप्स सेम है, बस हमें ये बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज करता है और कहाँ पे डिक्रीज करता है। तो शुरू करते हैं डेरिवेटिव लेने से। फंक्शन टेक किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब डेरिवेटिव लेंगे तो 4 भाई सब तो 0 हो जाएंगे, माइनस अपनी जगह पे रहा और x² का डेरिवेटिव आएगा 2x। तो फर्स्ट यानी डेरिवेटिव आ गया -2x। तो होपफुली ये तो क्लियर है। ओके, -2x आ गया तो फॉर स्टेशनरी वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x किसके इक्वल ले लेंगे, 0 के। ये हम स्टेप करते आ रहे हैं। इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, डेरिवेटिव क्या आया -2x, -2 इधर आगे डिवाइड हो गया तो x क्या आ गया 0। लीजिए हम यहाँ तक तो पहुँच गए। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन दिया गया वो क्या है। x बिलोंग करता है -2 से 2 तक। जरा ड्रॉ कर लेते हैं रफ आइडिया में अपने ब्रेन के अंदर के सेंटर में 0 है, यहाँ -2 है और यहाँ पे +2 है और ये भी आगे भाई सब जाते जा रहे हैं, ये भी आगे सब जाते जा रहे हैं। ओके, हमने ये बताना है कि ये जो हमारे सब इंटरवल बनते हैं, क्योंकि कोई वैल्यू तो निकल के नहीं आई, x क्या आ गया 0, तो क्योंकि ये 0 आया तो इसको हम सेंटर में रखेंगे। ये हमने सेंटर में रख लिया। होपफुली ये कोई डाउट नहीं है, आपको क्लियर होगा कि इसको हमने कहाँ रख लिया, सेंटर में रख लिया। यानी अब हमने -2 से 0 तक जाना है और 0 से +2 तक जाना है। इस तरीके से आप समझ लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये आपका सेंटर पॉइंट बन गया। ओके, तो -2 से 0 तक और 0 से 2 तक ये हमारे क्या बन गए, सब इंटरवल्स। होपफुली यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, सब क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अब ये कैसे बताएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो 2.9 की क्लास 0 का फिर जिक्र आने लगा कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो इंटरवल्स होंगे उनमें जो भी कोई वैल्यू आती है, अगर हम इसके बीच की x और y के बीच की कोई भी वैल्यू पुट कर दें हमारे डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव क्या है, मैं दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ, हमारा डेरिवेटिव है f of x है -2x। ठीक है, तो पुट कर दीजिए फ्रॉम -2 to 0, -2 to 0 इसको टेक कर लेते हैं। तो x को पुट कर दीजिए कुछ भी इसके बीच की वैल्यू, -2 से 0 के बीच में जितनी वैल्यूज आती हैं, तो मैं टेक कर लेता हूँ -1 को। ठीक है, और देखते हैं आंसर पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। तो आप तो समझ गए होंगे क्या आने वाला, जीनियस हैं आप लोग, कि f ऑफ डैश x यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x क्या है -2 और x की जगह पुट कर दीजिए, क्या पुट करना है जी, x की जगह पुट करना है -1, तो x की जगह पुट कर दिया -1। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x आ गया माइनस माइनस प्लस +2। तो बस सिंपली वे में हम जान गए, पता है हमें पहले भी कि अगर हमारे फंक्शन में जो हमें इंटरवल दिया गया उसमें से कोई वैल्यू पकड़ के हम अपने डेरिवेटिव में पुट करें और आंसर अगर पॉजिटिव आ जाए तो ये जो इंटरवल है ये शो करता है कि यहाँ पे फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है,
इंक्रीज कर रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल -2 एंड 0। और फिर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग चेक कैसे करना है कि अगर आंसर नेगेटिव आ जाता तो इसका मतलब यहाँ डिक्रीज कर रहा था। तो जैसे हमने -2 और 0 चेक किया, अभी जगह तो है तो यहीं पे और चेक कर लेते हैं कि फिर से टेक करते हैं अपने डेरिवेटिव भाई साहब को, और इक्वेशन क्या है -2x। ओके, तो पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू, अब इन दोनों के बीच में से कोई वैल्यू पुट कीजिए, इन दोनों के नहीं, इनके बीच में से। आप 2 भी पुट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 0 भी पुट कर सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन 0 ना ही पुट करें तो अच्छा है क्योंकि आंसर नहीं पे निकलेगा। इनके बीच की वैल्यू पुट करें, ठीक है। तो इनके बीच में से 1 पकड़ लेते हैं, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। पुट कर दीजिए x की जगह पे 1, -2 अपनी जगह पे, x की जगह क्या आ गया 1, तो इसका फाइनल आंसर क्या आया -2। तो हमने क्या देखा कि जब हम इस इंटरवल को पुट कर रहे थे तो आंसर पॉजिटिव आया, इस इंटरवल को पुट किया, किस इंटरवल को 0 और 2 को, तो आंसर क्या आया नेगेटिव आया। तो हम कह देंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल विच इज 0 to 2। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, या बस इतना ही था। बस अच्छे से समझना है हमने कि फंक्शन इंक्रीज कब कर रहा है, डिक्रीज कब कर रहा है। फंक्शन पकड़ा, उसका डेरिवेटिव लिया, आंसर आ गया। फिर हमने इंटरवल्स बना लिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जो हम इक्वेशन गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या यहाँ से लेके -2 से लेके 0 तक और 0 से लेके 2 तक बन गए इंटरवल्स। फिर क्या करना है, फिर ये पता करना है कि इन दोनों के बीच की वैल्यू अगर पुट करें तो आंसर पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। अगर तो पॉजिटिव आता है तो हम कह देंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, बट अगर नेगेटिव आता है तो फिर क्या कहेंगे, तो फिर कहेंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। जिस इंटरवल को पुट करने से वैल्यू पुट करने से आंसर पॉजिटिव आ जाए, इंक्रीज कर रहा है, और जिसकी बाउंड्री के बीच की वैल्यू पुट करने से नेगेटिव आ जाए, फंक्शन वहां पे डिक्रीज कर रहा है। तो होपफुली ये समझ आ गया होगा। लास्ट पार्ट रह गया, जल्दी से करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। सो यहाँ पे लास्ट पार्ट हम करने लगे हैं, फोर्थ पार्ट है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का। फंक्शन है x² + 3x + 2 और x बिलोंग करता है -4 से 1 तक। खैर इसकी बात तो अंत पे करेंगे, अभी फंक्शन गिवन है तो क्या करेंगे, फंक्शन को पकड़ेंगे और उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ले लेते हैं, फंक्शन टेक किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस और 2 का डेरिवेटिव 0 आएगा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या बना, 2x + 3। ये बेशक आप एक लाइन करके भी देख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, क्वाइट इजी। आई होप सो कि इस लेवल पे आगे वैसे ही समझ आ रही होगी। डेरिवेटिव आ गया। सो नाउ फॉर स्टेशनरी वैल्यू पुट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर स्टेशनरी वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव ऑफ x क्या आया गाइस, 2x + 3, तो इसको पुट कर दीजिए, 2x + 3 + 3 इधर आके -3 हो गया, 2 मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो गया। तो होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर है, किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है, बस यहाँ तक ही हमने पहुँचना था, आगे इंशाल्लाह आपको समझ आती जाएगी। अब हमने करना क्या है, हमें इंटरवल्स फाइंड करने हैं। तो हमारा तरीकेकार क्या होता है कि फर्स्ट -4 से लेके 1 तक जाना है। कहाँ से, हमने अगर इसको रफली ड्रॉ करें तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि अगर कहूँ कि -4 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो इनके सेंटर में हम 0 को नहीं अभी ड्रॉ कर रहे हैं, हम किसको ड्रॉ कर रहे हैं, -3/2 को। किसको, -3/2 को, जो आई थिंक सो -1.5 बनेगा, क्योंकि 3 के अगर मैं 2 टुकड़े करूँ तो हाँ 1.5 बनता है, मैं सही कह रहा हूँ, -1.5 बनेगा। मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि ये आइडिया के लिए -1.5 बनेगा। यानी अब हमें 2 इंटरवल्स मिले। सो सब इंटरवल्स आर -4 से लेके जाना है -3/2 तक, और -3/2 से लेके जाना है 1 तक। लीजिए सब इंटरवल्स तो हमने बना लिए। अब जो बात है वो क्या है, ये किस पॉइंट पे इंक्रीज कर रहा है और किस पॉइंट पे डिक्रीज कर रहा है। तो हम तो जीनियस हैं, हमें पता है कि कैसे फाइंड करना है। बड़ा आसान सा तरीका है, हम डेरिवेटिव को टेक करेंगे, पकड़ लिया, डेरिवेटिव क्या है जी, डेरिवेटिव आया 2x + 3, ठीक है। दोनों दफा पकड़ लेते हैं, इसमें से भी और इसमें से भी 2x + 3, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, पहला हमारे पास जो ग्रुप बनता है ना गाइज, वो बनता है -4 से लेके -3/2 तक, और दूसरा बनता है -3/2 से लेके 1 तक, ठीक है। ये हमारे ग्रुप्स हैं दो, या सब इंटरवल्स कह लीजिए। अब इसके बीच की वैल्यू पुट करनी है, बात को समझ रहे हैं ना आप, इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू, -4 से लेके -3/2 यानी -1.5, इनके बीच में -4 के बाद क्या आएगा, -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1.5 आएगा। इनके बीच की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में और देखिए आंसर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो पुट करके देख लेते हैं, मैं खुद से लिख देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू, क्या पुट करें, -2 पुट कर देते हैं, ठीक है, -2 पुट कर देते हैं। ओके, तो जहाँ पे x है वहाँ पे -2 पुट कर दीजिए, -2 + 3, ओके। तो 2 × 2 =
4 साथ माइनस है तो माइनस प्लस 3, -4 + 3 फाइनल आंसर क्या आया -1। तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे -1 आया तो फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो बस इसे डिक्रीजिंग वाली साइड पे लिख दीजिए कि -4 to -3/2 द फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। ठीक है। अच्छा, दूसरा हिस्सा रह गया क्या, -3/2 से लेके 1 तक। ओके, अब आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए -3/2 से लेके 1 तक, चाहे आप -1 पुट कर दीजिए, चाहे आप 0 पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए, पूरे का पूरा 0.5 पुट कर दीजिए, 1/2 पुट कर दीजिए, आंसर पॉजिटिव ही इंशाल्लाह आएगा। करके देख लेते हैं। चलिए मिसाल के तौर पे हम पुट कर लेते हैं x = -1। आप कहेंगे सर -1 की पुट कर रहे हैं, पॉजिटिव पुट कर दीजिए, वो भी करके देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। कि हमने x की जगह पुट कर दिया -1 + 3। ठीक है, तो -2 + 3 आ गया, तो फाइनल आंसर क्या आया 1। एक तरीका तो ये था हमारा। इसको इस हिस्से में ऐसे कर लेते हैं, फिर से दोबारा सॉल्व करते हैं। f(x) क्या है, 2x + 3 पुट कर देते हैं। अब x = क्या पुट करें, हाफ पुट कर देते हैं, 1/2। ठीक है, क्योंकि 1 से तो छोटा ही है ना 1/2। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसी की जगह अगर मैं 1/2 पुट कर दूँ यहाँ पे, इसी को सॉल्व कर लेते हैं ताकि जगह बच जाए। 1/2 पुट करते हैं तो 2 से कट जाएगा, क्या आएगा 1 + 3, फिर से क्या आ गया 4, यानी कि फिर से क्या आ गया पॉजिटिव। तो ये हम -3/2 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू पुट करें तो हम जान चुके हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमने कह दिया फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन -3/2 to 1। तो ये सब इंटरवल्स फाइंड हो गए। तरीका सिंपल सा, फंक्शन पकड़ा, डेरिवेटिव निकाला। अगर तो sin x और cos x वाला है तो आपको इस चीज़ की टेंशन में डलने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। सारे इंटरवल्स डायग्राम को माइंड में रख के लिख लीजिए और आंसर निकाल लीजिए, आसानी से समझ आ जाएगी। बुक का तरीका क्या है, वो 3 पार्ट और 4 पार्ट में हमने वैसे भी कर ही लिया, क्योंकि करना ही पड़ना था, यहाँ पे डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये सिंपल क्वेश्चन थे। क्या था, फंक्शन पकड़ा, उसका डेरिवेटिव निकाला, फिर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखा स्टेशनरी वैल्यू के लिए, और उससे हमारा एक्स का जो मिड बनता है, वैल्यू बनती है, इंटरवल बनता है, वो निकल आया। फिर हमने 2 वैल्यूज पकड़ी जो हमें बताई गई है कि यहाँ से लेके पहले यहाँ तक जाओ, पहला इंटरवल बना लो, और यहाँ से दोबारा यहाँ से लेके यहाँ तक जाओ, ये पहला इंटरवल बन गया, और फिर यहाँ से चल के आगे तक जाओ और ये दूसरा इंटरवल बन गया। अब इस इंटरवल के बीच में से कोई भी, इस बाउंड्री के बीच में से वैल्यू पुट करके डेरिवेटिव में देखो कि आंसर पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। अगर तो पॉजिटिव आता है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और अगर नेगेटिव आता है तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ये इतनी दफ़ा रिपीट करने के पीछे एक ही वजह थी कि क्वेश्चन 1 करने के बाद आपको बार बार ना करना पड़े। बस आपने एक दफ़ा अच्छे से चारों पार्ट कर लिए, एक दफ़ा खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपनी तसल्ली के लिए, जिससे आप ही का फायदा, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। होपफुली कि आपको मैं हेल्प कर पा रहा हूँ समझाने में। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।